हेलो फ्रेंड्स, क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम है? एजुकेशन सिस्टम में तो ना एजुकेशन है ना सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरा का पूरा किसके लिए है? इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड क्या है? ये बुक्स है, रट लो अच्छे तरीके से कि पढ़ाई को कैसे बेहतर बनाया जाए। अगर आप इंडिया से हैं तो ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि इस देश में हर घंटे 1 से 2 स्टूडेंट अपनी जानें दे देते हैं। विकिपीडिया रिपोर्ट की माने तो हर महीने 28 से 30 स्टूडेंट आत्महत्याएं करते हैं। और ये सुसाइड और आत्महत्याएं क्यों होती है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इंडिया में इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे कोर्सेज को पढ़कर भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास जॉब करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है। बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ हालत इस प्रकार दयनीय स्थिति में है कि एक माँ बाप अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों की शिक्षा में लगा देते हैं और 20 से 25 साल तक कड़ी परिश्रम करने के बाद स्टूडेंट्स को बदले में क्या मिलता है? बेरोजगारी। और यही स्टूडेंट्स जब स्किल्ड नहीं बन पाते, जॉब नहीं मिलती, तो अनपढ़ों की तरह रेडी और ठेली लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे बीटेक पानी पूरी वाली, MBA चाय वाला, बीटेक चाय वाली। और ये लोग बड़ी आसानी से इन कामों को स्टार्टअप का नाम दे देते हैं। आखिर हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह पीछे जा रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1980 तक इंडिया और चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन चाइना ने अपने देश में कई न्यू एजुकेशन पॉलिसीज प्रोड्यूस की है जिन्होंने चाइना के स्टूडेंट्स को कई बिजनेसेस के लिए रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई, जिसने कुछ ही सालों में चीन के इकोनॉमिक ग्रोथ को डबल डिजिट तक पहुंचा दिया। और आज चाइना की इकोनॉमिक इंडिया से कई गुना ज्यादा है। पर सवाल ये है कि इंडियन यूथ का ये हाल क्यों है कि इतनी सालों की मेहनत और लाखों रुपए लगाने के बाद भी स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती, या फिर यूं कहो कि वो जॉब के लायक ही नहीं है। आखिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या कमी है जिसने यूथ का ये हाल बनाकर रख दिया है? और आखिर कैसे कोई दूसरा देश इस मामले में हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है? तो दोस्तों, आज हम जिस मैकुला एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसे कॉलोनियल रूल में थॉमस बेबिंगटन द्वारा साल 1830 के दौरान भारत में लागू किया गया था, जिसका काम बस लोगों को रोबोट की तरह ट्रीट करना था, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उन्हें एक ऐसी सोसाइटी तैयार करनी होगी जिसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग ना हो, ताकि वो अपने लीडर्स यानी ब्रिटिशर्स के फैसलों पर कोई सवाल न उठाए। मतलब अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स उस समय अपने एजुकेशन सिस्टम के जरिए केवल हम इंडियंस को उनके नौकर यानी कि स्लैब्स बनने पे मजबूर कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी सन 1947 से लेकर आज तक इसी एजुकेशन सिस्टम के जरिए भारतीयों को पढ़ाया जाता है, जिसका असर हमें आज भी देखने को मिलता है। क्योंकि देखो, एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम का काम होता है देश के यंग टैलेंट स्टूडेंट्स को काबिल बनाना, उन्हें असली दुनिया को फेस करने के लिए तैयार करना, ताकि वो अपने टैलेंट के जरिए साइंस, आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में देश और दुनिया की सेवा कर सके। पर हमारा भारत का एजुकेशन सिस्टम मेजॉरिटी इंडियन स्टूडेंट्स को ये सिखाने में पूरी तरह असफल रहा है। हालत ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट से ज्यादा फायदा टीचर्स, प्रिंसिपल, लैब असिस्टेंट एंड इनसे जुड़े बिजनेसेस को है। आखिर अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? इसके लिए हम समझेंगे कि एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, और फिर हम देखेंगे कि इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम कहां पर फेल होती है। क्योंकि एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम के 2 फेसेस होते हैं, या फिर यूं कहूं स्टूडेंट्स के जिंदगी के 2 फेसेस में एजुकेशन सिस्टम दुनिया के रियल चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। अब पहला फेस 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक का होता है, जबकि दूसरा फेस 12th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक का होता है। तो देखो, किसी आइडियल एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स फर्स्ट फेज में ही यानी 1 से लेकर क्लास 12 तक अपने आप के बारे में, अपने देश के बारे में एंड अपने कल्चर के बारे में बेहतर तरीके से समझ ले, और इसी दौरान ना उन्हें डेली लाइफ के लिए रिक्वायर्ड एसेंशियल स्किल्स लाइक फंडामेंटल कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड फाइनेंस की समझ जैसी स्किल्स सिखाई जाए। पर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मेजॉरिटी इंडियन स्टूडेंट्स को लाइफ के फर्स्ट फेज में ही ये सब चीजें सिखाने में पूरी तरह से फेल हो जाता है। दिस माई ओपिनियंस। मुझे नहीं लगता कि मैंने 1st क्लास से लेकर अब तक फाइनेंस के बारे में कुछ पढ़ा हो, या स्कूल वालों ने मुझे कुछ पढ़ाया हो। इसी तरह बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें तो स्कूल में देखी ही नहीं जाती। बल्कि आप किसी टीचर से ऐसा सवाल पूछ लो जो आपकी बुक में न लिखा हो, तो टीचर आपका मुंह बंद करा देगा। लेकिन वो क्रिटिकल
थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगा। अब चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स को केवल उसके स्टूडेंट्स लाइफ में ही नहीं बल्कि अच्छी जॉब एंड करियर में भी मदद करती है। इसीलिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है। उस लैंग्वेज को स्टूडेंट इस नाकामयाब एजुकेशन सिस्टम के कारण 12th क्लास एंड में भी कई बार ग्रेजुएशन के बाद भी सीख नहीं पाते। और भला सीखेंगे भी कैसे, क्योंकि जो टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं वो खुद इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। पर देखो, रियलिटी तो यही है, बेहतर करियर के लिए इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आना बहुत जरूरी है। अब एजुकेशन सिस्टम का फर्स्ट फेज का सबसे बड़ा काम ये भी होता है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग एबिलिटी को डेवलप करे, ताकि वो ऐसे ही आंख बंद करके लोगों पे भरोसा न करे, खासकर लीडर्स पे। लेकिन इसमें भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लोगों में आज एक और कमी देखने को मिलती है, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। जहां एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम का काम होता है कि जीवन की शुरुआती दौर में ही स्टूडेंट्स को कंपाउंडिंग, मनी मेजरमेंट, टैक्स मेजरमेंट, इन्फ्लुएंसर, टॉक्स, बॉन्ड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से समझा दिया जाए, ताकि वो स्टूडेंट्स इन फ्यूचर कोई जॉब या बिजनेस के जरिए पैसे कमाए तो वो उससे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बने ही साथ कमाए हुए पैसों को देश की तरक्की में इन्वेस्ट करके अपने देश के साथ साथ अपने देश के फाइनेंशियली ग्रोथ को भी तेज करे। बट नॉट एक्सिस, इसमें भी वही हाल है। अब यहाँ दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि एजुकेशन सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट्स को उनके कल्चर, हिस्ट्री एंड रिचेस्ट इवेंट्स के बारे में बताया जाए, ताकि वो उन पर प्राउड फील कर सके, अपने आप को उस कल्चर एंड सिविलाइजेशन का हिस्सा होने पर प्राउड एंड कॉन्फिडेंट फील कर सके। बट शॉकिंगली इसमें भी कोई इनका बड़ा रोल नहीं रहा है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सिस्टम के दूसरे फेज के बारे में। ये शुरू होता है 12th करने के बाद कॉलेज में, जहां स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड के लिए तैयार किया जाता है। इस फेज में उन बच्चों को उनके द्वारा सीखी गई चीजों को अप्लाई करना सिखाया जाता है। उन्हें उनके कोर्स के मुताबिक बिजनेस एंड कंपनीज में काम करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल सिखाई जाती है। और इस मामले में हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है आप जानते ही होंगे। हालत इतनी बेकार है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके एक इंजीनियर को इंजन की वर्किंग के बारे में ही नहीं पता, और पता भी है तो बस थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल के नाम पे तो इन्हें कुछ आता ही नहीं। और ये प्रॉब्लम बस इंजीनियरिंग में ही नहीं बल्कि मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, इन सब में यही धंधा चल रहा है। इतना ही नहीं, जो भारत हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स, 10 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, उसमें 99% स्टूडेंट्स अपने ही फील्ड में जॉब करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं रखते, जिसके चलते स्टूडेंट्स अपनी फील्ड को छोड़कर किसी और फील्ड में काम करते हैं, या फिर कोई ऐसा धंधा करता है जिसमें एजुकेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। मे बी वही स्टार्टअप के नाम पर चाय बेचना, पकौड़े बेचना, गोलगप्पे बेचना। ये काम करना कोई गलत बात नहीं है, पर इसको एक स्टार्टअप का नाम दे देना ये एक गलत फहमी है। यहाँ हायर एजुकेशन के मामले में भारत के हालात बताते हुए बहुत बुरा लगता है, जहाँ न तो बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है और ना ही उन्हें रिसर्च के लिए फंडिंग और असिस्टेंट्स मिलते हैं। आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।